अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ औरंगज़ेब बेग, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से। और आज आपसे बात करता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जी हाँ, मेरा मतलब है कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी कौम हो, उसमें कुछ ऐसे लोग ज़रूर मौजूद होते हैं जो प्यार की ज़बान नहीं समझते, यानी कि जिनको समझाने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है, या कहीं जगह पे जो है ना वो उनकी ठकाई भी हो जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि मेरा छुट्टी का दिन था और मैं बाहर निकल गया। सिडनी शहर में मैं रहता हूँ और मैंने कहा चले थोड़ा चक्कर लगा के आते हैं। टाउन हॉल स्टेशन है यहाँ सिडनी के वस्त में, जॉर्ज स्ट्रीट पर। वहाँ पर क्या देखा कि कुछ लोग जो है ना वो खड़े वीडियो बना रहे हैं अपने मोबाइल से एक लड़के की। जब मैं थोड़ा करीब गया तो वो लड़का जो है ना, वो जो टाउन हॉल रेलवे स्टेशन की टनल है ना, उसकी जो बिल्डिंग है ना, जो टनल के नीचे जो सीढ़ियाँ जाती हैं ना, उसके ऊपर जो कवर शीशे का बना होता है ना, उसके ऊपर चढ़कर वो स्केटिंग के साथ जो है ना वो डिफरेंट किस्म का जो है ना वो कोई रिकॉर्ड बनाने की कोशिश कर रहा था। कोई अपनी तरह से वो कोई क्वालिफाइड इस तरह का लग रहा था, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस में मैंने खड़े होकर वहाँ देखी वो बिल्कुल ज़ीरो टाइप लग रही थी, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा था। आधे घंटे से उसने लोगों को भी बेवकूफ़ बनाया और उसके सामने उसके दोस्त बैठे हुए थे। 8-10 लोगों का ये टोला था और उसमें 3-4 लोग ऐसे थे जिनके पास कैमरे थे और वो उसकी फुटेज बना रहे थे, ताकि अगर ये जो भी ये करना चाह रहा है, कोई रिकॉर्ड बनाना चाह रहा है अपने तरफ से, कोई अपनी हद तक कोई रिकॉर्ड बनाना चाहता है, तो उसकी फुटेज बन जाए, वो वीडियो में रिकॉर्ड जो है ना वो आ जाए। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपने राइट और लेफ़्ट आगे पीछे देखा। वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो स्टूडेंट्स और जो सिटी में रहते हैं या वहाँ से वॉक कर रहे थे, वो हर बंदा वहाँ खड़ा होता, उसका जो अभी ड्रामा था वो देखता और साथ ही वीडियो बनाता। ये सिलसिला जो है ना वो चलता रहा। फिर मैंने गौर किया कि एक रेलवे स्टेशन की एम्प्लॉय, कोई स्टेशन का जो एक अमला था, खातून, एशियन खातून, वो ऊपर आई। उसको किसी ने इतला दी कि वो आपकी जो प्रीमिसेस हैं, जो रेलवे की जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो ऊपर छत है शीशे की, उस पर एक लड़का जो ना अजीबोगरीब हरकत कर रहा है। तो उसने आकर उसको समझाने की कोशिश की, उसको बताया कि आप ना करो। ये लोग बाज नहीं आए, बल्कि इन्होंने उस खातून को सुना तक नहीं, उसकी बात तक नहीं सुनी। वो चीखती रही, अपनी जो ज़िम्मेदारी थी उसकी वो पूरी करने की कोशिश करती रही, लेकिन ये लोग टस से मस नहीं हुए। बल्कि इन्होंने, किसी एक लड़के ने भी कहा कि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप हमें क्यों मना कर रही हो। तो उसने कहा कि पब्लिक प्रॉपर्टी जो है ना ये नहीं है, ये रेलवे की प्रॉपर्टी है, ये छत है, ये टूट सकती है, शीशे की बनी हुई है। लेकिन उन्होंने उसके बाद ना कोई जवाब दिया, ना ही उस औरत को सुना। वो खातून मोबाइल पर, अपनी वायरलेस पर अपने स्टाफ से बातें करती रही, उनको बुलाती रही कि जी ये लड़के हैं, यंग लड़के हैं, ये नहीं जा रहे, ये मुसलसल यहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन 3-4-5 मिनट तक उस खातून ने मुख्तलिफ लोगों से बात की। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो किससे कर रही थी, लेकिन बता रही थी कि हाँ ये लेफ़्ट साइड पे जो एंट्रेंस है वहाँ पर हैं, मौजूद हैं ये लड़के। ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन वो खातून को जो है ना वो बिल्कुल नज़रअंदाज करते हुए अपने काम में मशगूल रहे। उसके बाद 5 मिनट तक जो है ना खातून तो नीचे चली गई, लेकिन 5 मिनट तक कुछ भी नहीं वहाँ पे जो है ना कोई सरगर्मी इसलिए देखने के नहीं मिली कि कोई रेलवे का मुलाजम या कोई बंदा नहीं वहाँ पे आया, और ये लोग टस से मस नहीं हुए और अपना जो वही ड्रामा ये करते रहे। अब हुआ क्या कि आप 5 मिनट के बाद राइट साइड पे जब देखा तो पुलिस जो है ना वो आ रही थी। जी हाँ, उन्होंने शायद पुलिस को कॉल की होगी उस वक़्त के जी अगर रेलवे का स्टाफ ऊपर जाएगा तो ये सिविलियन लोग रेलवे वाले हैं, तो ये क्यों खाम खा उनसे बदतमीज़ी करवाएं या कुछ ऐसा मसला ख़राब हो। उन्होंने बेहतर समझा कि कानून का सहारा लिया जाए, ताकि ये जो बच्चे हैं इनको कानून की ज़ुबान में ही जो है ना इनसे बात की जा सकती है। तो पुलिस आ गई। अब देखें कि पुलिस आ गई, खातून पुलिस वाली जो है ना वो आ गई है। लड़के जो है ना अभी भी टच से मस नहीं हुए, एक लड़का भी टच से मस नहीं हुआ। और ख़ासूसन वो लड़का जो ऊपर से जंप लगा रहा है बिल्डिंग के ऊपर से, वो दोबारा जा रहा है। उसने पुलिस को देखा है, लेकिन उसने इग्नोर करते हुए फिर ऊपर चढ़ गया। फिर इतने में खातून आगे बढ़ी, उसने कहा कि नीचे आओ नीचे आओ। कहता नहीं नहीं अभी मैं एक आखिरी लगा लूँ, आखिरी लगा लूँ। फिर उसने शाउट किया कि नहीं नीचे आओ।
उसके बाद वो नीचे आ गया, फिर उन्होंने पुलिस ने एक साइड पे सबको बिठा लिया और सब की जो है ना वो आईडीज़ वगैरह और जो उनकी लवाजमात कानूनी होते हैं वो पूरे करने शुरू कर दिए। डेफिनेटली जो भी इसके बारे में यहाँ का कानून जो है ना वो इस तरह की हरकत या पब्लिक प्लेसेस को डैमेज करने की नीयत में या ख़तरा मोल लेने की सूरत में कुछ किया जाता है तो उसके हवाले से उनको वो कार्रवाई शुरू कर दी गई। तो नाज़रीन, इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, हम कहते हैं ना जी फ़लाँ बड़ी महज़्ज़ब कौम में है जी, ये है वो है। डंडा जो है ना वो हर जगह ही होता है और कानून जो है ना वो हर जगह उसका इस्तेमाल जो है ना वो किया जाता है उन लोगों के लिए जो इन चीज़ों को नहीं सुनते, वो खा पाकिस्तान हो, खा ऑस्ट्रेलिया हो, खा अमेरिका हो, इवन के खास सऊदी अरेबिया हो, जहाँ का इतना सख्त कानून है वहाँ भी लोग कानून को हाथ में ले लेते हैं। ठीक है ना। तो ये सिलसिला जो ना ये मेरा नहीं ख्याल के रुकने वाला है। जितनी मर्ज़ी कौमें तरक्की कर जाएँ, जितने मर्ज़ी जो है ना वो कंट्रीज़ आसमान को जो है ना वो छू लें, लेकिन काली भेड़ें या जो कानून शिकन लोग होते हैं ना उनसे मेरा नहीं ख्याल के ज़िंदगी भर में छुटकारा हो सकता है। अपना ख्याल रखिएगा, इर्द गिर्द के लोगों को तकलीफ़ मत पहुँचाइएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।